हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आओ आओ चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को ये सेशन शेयर कर सकते हो। तो देखो, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, रैंकिंग पढ़ रहे थे और रैंकिंग के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। यहां से इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने सोल्व कर लिए थे भाई। यहां से पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया था। तो अब हम सोल्व करने वाले हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक के क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके थे और हमने कुछ देखा कि हमें बस कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें रैंक चाहिए तो हम क्या देख रहे थे, दूरी देख रहे थे, और हमें पर्सन चाहिए तो दूरी -1 देख रहे थे। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो आज हम उससे आगे से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, ये वाले कम से कम वाले क्वेश्चंस हैं। और कल तक हम कर रहे थे टोटल व्यक्ति कितने हैं, लेफ्ट से रैंक कितनी है, राइट से रैंक कितनी है, ये चीजें हम कल देख रहे थे। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें कुछ नहीं करना, आज भी वही कंसेप्ट लेके चलना है। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लो ये वाली लाइन, एक लाइन है, दिख रही है आपको अच्छे से। ये लाइन जितनी लंबी होगी व्यक्तियों की संख्या इसमें उतनी ही ज्यादा आएंगी। इस चीज को मानते हो या नहीं मानते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल मानते हैं। और ये वाली लाइन जितनी छोटी होगी उसमें व्यक्तियों की संख्या उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ऐसा ही हमसे पूछा गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम यहां से पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, तो चलो इन दोनों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। निखिल बाएं छोर से, अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, वो चीज भी एक बार देख लेते हैं। देखो, जब भी आपके पास डायग्राम इस पैटर्न का मिलेगा, आपको इस पैटर्न वाला डायग्राम जब भी आपको एग्जाम में मिले, मतलब आपको बनाना पड़े, तो मैक्सिमम व्यक्तियों के लिए डायग्राम आता है। ये डायग्राम आता है आपको मैक्सिमम व्यक्तियों के लिए। किसके लिए? ऐसी पोजीशन में डायग्राम बनता है मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम व्यक्तियों के लिए। ठीक है, और अगर आपको मिनिमम व्यक्ति निकालने हो, कम से कम व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, तो आप डायग्राम बनाएंगे ओवरलैपिंग कंडीशन का, इस पैटर्न वाला। ठीक है, जब आपको अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे, मैक्सिमम निकाल रहे हो तो ऐसा वाला। और जब आप मिनिमम निकाल रहे हो, कम से कम व्यक्तियों की संख्या वाला निकाल रहे हो क्वेश्चन में, तो आप हमेशा डायग्राम इस पैटर्न का बनाएंगे भाई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये वाली इतनी बड़ी लाइन थी, ये वाली भी लाइन इतनी बड़ी है, लेकिन ये बीच वाली अगर माइनस हो जाएगी ना, तो ये लाइन और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपको कम से कम व्यक्तियों की संख्या चाहिए तो ये बनाएंगे, और मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या चाहिए, अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या चाहिए, तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? सबको आ गई होगी। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं। बस इतना ही इस क्वेश्चन में नया था जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? व्यक्तियों की संख्या कम से कम चाहिए। ठीक है, तो हम ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनाएंगे। जी बिल्कुल, ओवरलैपिंग वाला बनाएंगे और ऐसे वाला बनाएंगे। थोड़ा सा ठीक ठाक बना लेते हैं। ये लो, और एक इधर से आएगा, ऐसे वाला आएगा, ऐसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा सही। हाँ जी, अब क्या कर रहा है? निखिल दाएं छोर से 11वां है, निखिल क्या है? राइट से 11वां है। तो ये राइट एंड है आपका, और ये आपका कौन सा एंड है? लेफ्ट एंड है। तो निखिल है यहां पे बैठेगा, और कौन सा है? 11वां है। ठीक है, क्योंकि इधर से तो यही आ रहा है ना, नीचे वाला राइट से, तो निखिल हो गया 11वां। फिर क्या कर रहा है? रोहन इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। रोहन लेफ्ट से कौन सा है? 12th है, तो ये वाला रोहन हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? 12 हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर रहा है? इफ देर आर 5 पर्सन्स बिटवीन देम, यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हो। उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5। देखो, वो 5 व्यक्ति कहां पे बैठेंगे? इस वाली जगह में जो व्यक्ति आएंगे वो कौन होंगे? 5 होंगे। और आपको पता है व्यक्तियों के लिए दूरी कितनी आती है? हमेशा एक ज्यादा आती है। दूरी हमेशा व्यक्तियों से एक ज्यादा आती है। तो यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 5 व्यक्ति दे रखे हैं। तो दूरी कितने की आ जाएगी? आप कहोगे सर 6 की आ जाएगी। ये वाली दूरी कितने की आ जाएगी? 6 की आ जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे, लेकिन वहां मिनिमम और मैक्सिमम नहीं पूछा था। अब देखो ये वाले 6 हैं, इस 12 में भी काउंट हो गई, ये वाली 6 इस 11 में भी काउंट हो गई। किसी एक में से इसको कम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 12 में से अगर मैं कम कर दूं तो यहां तक की दूरी बच जाएगी क्या? तो आप कहोगे सर 12 माइनस 6 करोगे तो ये क्या बच गई? 6 बच गई। बच गई क्या? बिल्कुल बच गई। तो अब आपको क्या पूछा है? व्यक्तियों की संख्या। तो 6 + 11 17 तो क्या हो गई आपके पास? दूरी हो गई। आपको क्या चाहिए? पर्सन चाहिए। तो 17 - 1 तो आपके पास आंसर आ गया 16। क्या आंसर आ गया? 16। 17 - 1 कर दिया तो आपके पास बच गए 16। 16 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस। यहां पूछा ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो चलो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या के लिए आप क्या करेंगे कि सर हम डायग्राम है अलग अलग बनाएंगे, दूर दूर वाला बनाएंगे। एक इधर से आएगा और दूसरे भाई साहब इधर से आ जाएंगे। तो इधर से कौन था? राइट से निखिल था 11वें स्थान पे, और लेफ्ट से रोहन था कौन से स्थान पे? 12वें स्थान पे। ठीक है, और क्या कर रहा था? इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई? इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या थी कितनी? 5। ये रही, इनके बीच में व्यक्ति 5 थे, तो दूरी कितनी की आ जाएगी? 6 की। अब आपको क्या पूछा है? व्यक्तियों की। देखो प्रश्न आपका वही था, क्वेश्चन वही था, सेम वही डेटा था 11 और 12, 11 और 12। बीच में पर्सन कितने थे? वही 5 पर्सन थे, लेकिन वहां पे हमारे पास आंसर क्या था? 16 था। यहां पे देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 12 + 6 + 11 कितने हो गए? 12 + 6 18, 18 + 11 आपका हो गया सर 29 हो गए। कितने हो गए? 29। तो क्या आ गई आपके पास? डिस्टेंस आ गई। आपको तो पर्सन चाहिए ना, तो क्या करते हो? D-1 कर देते हो। D कितनी है? 29 -1 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 28। क्या आंसर हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या इस पर्सन में कितनी हो सकती है भाई? आप कहोगे सर यहाँ पे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या हो सकती है 28। कितनी हो सकती है? 28 हो सकती है, 28। और मिनिमम कितनी थी? मिनिमम थी हमारे पास 16। कितनी थी? 16। और इसी प्रश्न में अधिकतम आंसर क्या आ सकता है? 28। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। आगे क्या भाई? जल्दी से बताओ किसको समझ में नहीं आए। आगे होंगे सभी को, ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट भी हो और हमने सारे कंसेप्ट पहले अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ अब क्या कर रहे हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। अब देखो इसमें हमें ये नहीं पता कौन लेफ्ट से है कौन राइट से है क्या भाई? बताओ कहीं पे भी कुछ ऐसा दिया हुआ है आपके पास? इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि रीना लेफ्ट से बैठेगी या पल्लवी लेफ्ट से बैठेगी? नहीं दिया हुआ। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना ज्यादा। पहले आप देखो क्या कर रहे हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स रीना इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। रीना है वो पल्लवी के लेफ्ट में 10वीं है, 10th है। तो जब पल्लवी बैठेगी ना तभी तो रीना को आप बैठाओगे। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो पल्लवी को कहीं पे भी बैठा दो, यहां पे बैठा दिया पल्लवी को। ये लो भाई बैठ जाओ पल्लवी जी, आप बैठ गए। ठीक है, अब क्या करोगे? रीना पल्लवी के लेफ्ट में 10वीं है, तो इसके लेफ्ट में ये लो साहब, रीना को यहां पे बैठा दिया। और कौन सा है? लेफ्ट में, पल्लवी के लेफ्ट में 10वीं। ठीक है, आगे देखो, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पे है, हु इज 17th फ्रॉम द राइट एंड। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है जो, और इंग्लिश में हुआ है हु। ये किसके लिए आता है भाई? अब कौन से की 17वीं रैंक बता रहा है? ये हमसे हु वर्ड से और या फिर जो से कंफर्म होगा। तो देखो जो हु वर्ड होता है ना आपका, या जो की, जो
हिंदी में जो की या फिर जो, ये वर्ड है ना, ये हमेशा सेकंड पर्सन को शो करते हैं, दूसरे व्यक्ति को शो करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे रीना और पल्लवी, रीना और पल्लवी, इन दोनों में सेकंड कौन है? आप कहोगे सर पल्लवी दूसरी है, क्योंकि जो पहले आ गई वो पहली, दूसरी आई वो दूसरी। तो यहाँ पे रीना और पल्लवी हैं, तो रीना फर्स्ट है, पल्लवी सेकंड है। या फिर अगर शॉर्ट में ट्रिक से ये कह सको कि सर जो वर्ड है ना, वो जिसके पास में आता है उसी के लागू होता है। तो देखो यहाँ पे हु किसके पास में है? पल्लवी के, तो ये पल्लवी के ही लागू होगा, पल्लवी के लिए ही आया है। यहाँ पे भी आप अगर पीछे जाओगे तो पहले पल्लवी आएगी, तो ये जो है वो पल्लवी के लिए आता है, मतलब हु वर्ड है वो पास वाले व्यक्ति के लिए आता है या दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। ठीक है, तो यहां ये किसके लिए आया है? पल्लवी के लिए। अब ये कह रहा है पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। अब देखो यहां पे पल्लवी का हमें पहले पता नहीं था, पल्लवी के लेफ्ट में रीना 10वें स्थान पे थी, और फिर कह रहा है पल्लवी राइट से कौन से स्थान पे है? इधर से 17वें स्थान पे है। हो गया क्वेश्चन क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो स्वाति, एक और कैंडिडेट आ गया, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। इफ स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना, स्वाति है इस रीना के राइट में कौन सी है? रीना का राइट कौन सा होगा? ये वाला, और लेफ्ट वो वाला। तो रीना के राइट में कौन सी स्वाति? फोर्थ है। तो आपको दूसरे कलर से दिखा दिया जाता है, ये लो भाई। अब यहां से स्वाति रीना के राइट में कौन सी है? फोर्थ, ये लो भाई, आ गई फोर्थ, कोई दिक्कत नहीं, यही तो इसका राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कर लिया। फिर क्या कर रहा है? इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, स्वाति इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब यहां पे स्वाति बैठी है और ये इसके लिए कह रहा है कि ये जो स्वाति है ना, ये देखो यदि स्वाति लेफ्ट से 10वीं है, अब ये जो स्वाति है यहां से लेफ्ट साइड से कौन सी है? 10वीं है। अब बताओ, क्वेश्चन खत्म आपका पूरा। यहां पे स्वाति बैठी हुई थी, आपको अगर नहीं दिख रही तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं। स्वाति ये जो बैठी हुई है यहां तक, वो कौन सी है? लेफ्ट से 10वें स्थान पे है। कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या पूछा? तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, ये आपसे पूछा गया, यही तो पूछा गया भाई। तो देखो इसको, अब ये बताओ, ये लेफ्ट से यहां तक 10 आ गए, तो 10 में से 4 निकाल दोगे। देखो ये टोटल कितना था? 10, 10 में से ये 4 निकाल दोगे तो ये कितने बच गए? 6 बच गए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से यहां तक तो 10 हो गए, क्योंकि जो स्वाति थी लेफ्ट से कौन सी है? 10वीं। फिर ये कितनी हो गई यहां तक? ये हो गई 6। ठीक है, यहां पे कौन आ गई? पल्लवी आ गई, यहां पे स्वाति थी। और ये कितनी है राइट से? 17। कितनी है? 17। 17 ये, 6 ये, और ये 4 है, वो तो इस 10 में ही काउंट हो गई। तो ठीक है, हमारे पास कितनी आ गई? आप कहोगे सर 10 + 6 + 17 कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए हमारे पास 16 और 17 33। कितने हो गए? 33। 33 की तो दूरी आ गई हमारे पास यहां से राइट से लेके लेफ्ट तक। और आपको क्या पूछा है? पंक्ति में लड़कियों की संख्या पूछी गई है, दूरी 33, तो लड़कियों की संख्या 33 - 1, क्योंकि दूरी से हमेशा 1 कम होते हैं। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी भाई? लड़कियां हो गई 32। कितनी हो गई? 32। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो बताओ किसको ये कुछ चीज समझ में नहीं आई भाई? ये चीज सभी को समझ में अच्छे से आ गई होगी, आ गई सभी को समझ में? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, ये रहा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, एग्जाम के पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे बस नाम गांव चेंज कर दिए गए, और यह एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा। देखो क्या करें, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, एक पंक्ति में जो इंदु है बाएं छोर से कौन सी है? 7वीं। तो ये मान लो हमने बायां छोर यही होगा ना, लेफ्ट, लेफ्ट से इंदु कौन सी है? 7वीं।
और ये क्वेश्चन कैसे वाले हैं, ये क्वेश्चन है पोजीशन इंटरचेंज वाले भाई। कैसे वाले क्वेश्चन हैं, पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन हैं, जब वे आपस में स्थिति बदल लेते हैं। पहले तो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में क्या करते हैं, ये वाला इसकी जगह पे चला जाता है, ये वाला इसकी जगह पे चला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है पोजीशन इंटरचेंज वाले। चलो भाई तो आगे देखो, आगे क्या कर रहा है। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लेती हैं, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदल, पहले तो देखो जया को बैठाओ, जया कौन सी है, दाएं छोर से 9वीं है, तो मैंने जया को इधर से ले लिया, दाएं छोर से 9वीं, राइट से 9वीं। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपको ये कैसे पता चला कि आपको इधर क्यों ले लिया, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में भी देखो आपको हिंट मिलता है। स्थिति बदल ली तो इंदु बाएं छोर से 17वीं हो गई। इंदु पहले कौन सी थी, 7वीं, और अब कौन सी हो गई, 17वीं। पहले लेफ्ट से इंदु कौन सी थी, 7वीं, और अब कौन सी हो गई, 17वीं हो गई। 17वीं तब भी होगी जब जया इसके आगे बैठी होगी। अगर इसके पीछे बैठी होती तो इसकी पोजीशन क्या हो जाती, माइनस हो जाती। अगर किसी की पोजीशन पहले से कम हो रही है तो क्या होगा, इसका मतलब डायग्राम ओवरलैपिंग वाला है। और अगर पोजीशन कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, तो डायग्राम में से दूर दूर वाला है, दोनों दूर दूर बैठेंगे जैसे इसमें है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन में हिंट था कि इंदु की पहले पोजीशन 7वीं थी और फिर कौन सी हो गई, 17वीं हो गई, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, अलग अलग बैठाया। अब क्या करें, दोनों को बैठा दिया, इनकी स्थिति आपस में बदल दो, पोजीशन को इंटरचेंज कर दो भाई। तो लो साहब इनकी पोजीशन को बदल देते हैं। जया क्या करेगी, इंदु के स्थान पे चली जाएगी और इंदु किसके स्थान पे आ जाएगी, जया के। तो यहां पे तो जे डैश आ गई और यहां पे क्या हो गई, आई डैश। ठीक है, स्थिति बदल ली, जया इंदु के स्थान पे आ गई और इंदु जया के स्थान पे आ गई, दोनों ने आपस में स्थिति क्या कर ली, बदल ली। अब क्या करें, स्थिति बदलने के बाद इंदु लेफ्ट से कौन सी हो गई, इंदु बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंदु इस साइड से, लेफ्ट से पहले 7वीं थी, लेकिन अब कहां पे आ गई, आई डैश पे। तो यहां इसकी पोजीशन क्या हो गई, 17वीं हो गई। हो गई क्या, बिल्कुल हो गई साहब। अब क्या पूछा है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, निकाल सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो आई डैश की यहां से हमारे 17 पता है और ये जया के स्थान पे आई थी, तो जया की राइट से कौन सी थी, 9। तो 17 प्लस 9 कितने हो गए भाई, आप कहोगे सर ये हो गए कितने, जल्दी से बताओ भाई, 26 हो गए क्या, बिल्कुल 26 हो गए। ठीक है, और अब आपको तो क्या चाहिए, व्यक्तियों की संख्या चाहिए, तो 26 माइनस 1, तो व्यक्ति हो गए 25। कितने हो गए, 25। भाई कैलकुलेशन कर लेना, अगर मान लो कहीं गलती हो जाए तो कैलकुलेशन कर लिया करो भाई। ये होंगे क्या भाई, देखो मुझे नहीं पता है कितने होते हैं, 17 और 9 26 होते हैं, -1 करोगे तो 25। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस, जिसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गए भाई। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा।
देखो, एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वें स्थान पे है, कमल दाएं छोर से 8वें स्थान पे है, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चों की पंक्ति है जिसमें दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। लेफ्ट से 10वें स्थान पे दीप्ति, ये लो भाई, लेफ्ट से हमने दीप्ति को बैठा दिया और कौन से स्थान पे, 10वें स्थान पे। फिर क्या करा है, कमल दाएं छोर से 8वें स्थान पे है, कमल राइट से कौन से स्थान पे है, कमल इज 8th फ्रॉम राइट हैंड। और आगे क्या करा है, व्हेन दे चेंज इंटरचेंज देयर पोजीशन देन कमल बिकम्स 15th फ्रॉम राइट हैंड। देखो, राइट कमल की पहले राइट से कौन सी थी, 8वीं पोजीशन थी, और अब कौन सी हो गई उसकी राइट से 15वीं पोजीशन हो गई। इसका मतलब क्या है, वो दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। क्या है, दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। इधर ही बैठा है ये भी, और कौन है ये है कमल, और कौन से स्थान पे है, 8वें पे। अब क्या करेंगे, दोनों पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। दीपक तो कमल के स्थान पे जाएगा और कमल है वो दीपक के स्थान पे आ जाएगा। तो यहां पे के डैश हो जाएगा और यहां पे दीप डैश हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा। ठीक है, दीपक की नई पोजीशन ये वाली आ गई, कमल की नई पोजीशन के डैश आ गई। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पोजीशन इंटरचेंज के बाद में उनकी जो कमल की नई पोजीशन है वो कौन सी हो गई, राइट से 15वीं। यहां से के डैश की नई पोजीशन कौन सी आ गई, 15वीं आ गई। ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछ रहा है, तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पे है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब मुझे ये बता सकते हो क्या कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी। जितनी दूरी कमल में बढ़ी है उतनी ही तो दीप्ति में बढ़ेगी क्या। एक चीज आप ये समझना कि जितनी दूरी कमल के स्थान में बढ़ी है, कमल पहले कौन से था, 8वें से कहां पे आ गया, 15वें पे। जितना इसमें चेंज हुआ है उतना ही क्या होगा, दीप्ति में भी। क्यों, क्योंकि दीप्ति के स्थान पे ही तो कमल जा रहा है और कमल के स्थान पे दीप्ति जा रही है पोजीशन इंटरचेंज में, तो दोनों में क्या होगा, बराबर। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बीच वाली दूरी कैसे निकाल सकते हैं, ये वाले निकाल सकते हैं 15 - 8 करके। ठीक है, क्योंकि इसके स्थान में कितना चेंज हुआ, 7 का, तो दीप्ति के स्थान में भी कितना हो जाएगा, 7 का। वो हमने कैसे निकाला, 15 - 8 कर लिया, तो कितना चेंज है कमल में, 7 का। तो दीप्ति की पोजीशन में भी क्या हो जाएगा, 10 + 7। तो इसकी लेफ्ट से पोजीशन कौन सी हो जाएगी, क्योंकि इसकी लेफ्ट से ही पोजीशन पूछी गई है, पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो कौन सी आ जाएगी उसकी, 17वीं। कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 17वीं पोजीशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएं भाई। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर भी ली है और कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम और भी करने वाले हैं। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, रजनी टीना के दाएं है। जब टीना अपने, देखो एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, ये लो भाई, टीना को लेफ्ट से कौन से स्थान पे बैठा दिया हमने, 15वें स्थान पे बैठा दिया, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। रजनी दाएं छोर से कौन सी है, आप कहोगे सर रजनी दाएं छोर से 16वीं है, और क्या करे, रजनी टीना के राइट में है, रजनी इज राइट टू टीना। तो ये टीना थी, टीना के राइट में ही बैठेगी रजनी, मतलब इधर भी कहीं बैठ जाएगी। तो ये लो रजनी, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कौन से स्थान पे है, 16वें स्थान पे। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि व्हेन, जब टीना इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान पीछे की तरफ खिसक जाती है। देखो, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, पीछे चली जाती है वापस, तो यहां से कहां चली जाएगी, लेफ्ट। यही तो होगा टीना का लेफ्ट, ये है, और ये क्या हो जाएगा, टीना का राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट में जा रही है कितने स्थान, 5 स्थान। तो यहां से वो 5 स्थान पीछे जाएगी और यहां पे आ जाएगी टी डैश।
अभी तक दोनों एक दूसरे को चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ चेंज नहीं कर रहे, एक ही वापस चली गई। तो 15 में से 5 स्थान जाएगी, तो यहां से इसकी पोजीशन अब कौन सी आ जाएगी भाई, 10वीं आ जाएगी। 15 माइनस 5 करोगे तो 10वीं पोजीशन हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, खिसक गई। अब यदि उनके बीच में, इफ देर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम, अब यदि उनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं। यहां से यहां तक कितनी लड़कियां हैं, 8। कितनी है, 8। और 8 लड़कियां, तो दूरी कितने की लोगे, आप कहोगे कि सर लड़कियों से एक ज्यादा, 9 की दूरी लेंगे हम। कितने की दूरी लेंगे, 9 की। ठीक है, तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, ये आपसे पूछा गया है। तो आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दूरी काउंट कर लो, 10 + 9 + 16 कितने हो गए भाई, 26 और 9 34 हो गए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 34 हो गए। 26 और 9 34 होते हैं क्या भाई? 35 होते हैं, 34 नहीं होते। 35 हो गए, 26 और 9। अब क्या करना है, हमें तो व्यक्तियों की संख्या चाहिए, तो -1, तो कितने हो जाएंगे, 34। कितने हो गए, 34। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या सबको कैसे हुआ? अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ किसी को समझ में नहीं आया हो तो? आ गया? चलो भाई, मौज कर दी फिर तो, है मजे हो गए। आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो मौज हो गई भाई, मजे हो गए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये रैंक आ गई देखो आपकी ऊपर से नीचे में, टॉप और बॉटम वाली। फटाफट क्वेश्चन देखो और सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, इन ए क्लास अमंग द पास स्टूडेंट नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। पास विद्यार्थियों की कक्षा में, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से कौन से स्थान पे है? नीता ऊपर से 22वें स्थान पे। तो ये लो भाई, पास विद्यार्थियों की कक्षा की बात कर रहा है और नीता ऊपर से 22वें स्थान पर है। तो ये बैठा दिया नीता को हमने, N फॉर नीता, और कौन से स्थान पे, 22वें स्थान पे बैठा दिया। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल इज 5 रैंक बिलो नीता। नीता के 5 स्थान नीचे। 22 और 5 कौन सी हो जाएगी भाई? कमल बैठा हुआ है यहां पे कहीं पे, और ये कमल है, और नीता के 5 स्थान नीचे, और टोटल ऊपर से क्या हो जाएगी, 22 और 5 27 हो जाएगी। ठीक है भाई, नीता से 5 स्थान नीचे मतलब 27वें स्थान पे, 22 और 5 27वें स्थान पे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और नीचे से 34वां स्थान है, और इसी कमल का नीचे से कौन सा स्थान है, 34वां। इधर से इसका स्थान है 34वां भाई, ये लो। और अभी बात हो रही थी यहां तक तो पास विद्यार्थियों की, तो हम यहां से पास स्टूडेंट्स की संख्या निकाल सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने क्या कर लिया, 27 और 34, 34 + 27 कर दिए, तो ये हो गए 61। 61 की दूरी आ गई, तो 61 - 1 कर दोगे तो 60 क्या हो गए आपके, 5 स्टूडेंट्स हो गए। कौन से स्टूडेंट्स हो गए? पास वाले स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखो। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। All the students from class appeared from an examination if the ratio of students who passed to the exam failed. Those who failed is 4:1. पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात क्या है भाई? पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात है 4:1 का। और देखो, पास कितने हैं, 4 हैं, तो फेल कितने हैं, 1। पास की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? पास की वैल्यू दे रखी है 60, तो फेल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे सोल्व करोगे? 60/4 को 1 से, और 60 को 1, तो यहां से ऐसे हो जाएगा। एक की वैल्यू, 4 की वैल्यू क्या है, 60 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/4 = 15। तो फेल विद्यार्थी हमारे पास कितने आ गए? आप कहोगे सर फेल विद्यार्थी आ गए हमारे पास 15। कितने हो गए? फेल वाले विद्यार्थी हो गए हमारे पास 15।
फेल हो गए हमारे पास 15 और पास कितने हो गए थे 60। अब आपको क्या पूछा है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो अब मुझे एक चीज बताओ, कक्षा में क्या पास होने वाले भी स्टूडेंट ही रहते हैं, नहीं ना, फेल वाले भी नहीं रहते। कक्षा में तो ओवरऑल सारे स्टूडेंट ही होते हैं, चाहे वो अब्सेंट हो, चाहे वो पास हो, चाहे फेल हो, क्योंकि कक्षा में सारे स्टूडेंट्स होते हैं। उनमें से जब एग्जाम देते हैं तो कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। तो हमें क्या पूछ रहा है, कक्षा के स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, पहले कह रहा था पास स्टूडेंट। तो पास स्टूडेंट तो 60 आ गए, फिर उसने कहा पास और फेल का अनुपात क्या है, 4:1 है। तो कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, तो कक्षा में स्टूडेंट हो गए 60 + 15 75। 60 + 15 75। ऑप्शन सी यहां पे है 75। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 75। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कक्षा के स्टूडेंट्स पूछे हैं और कक्षा में तो सारे के सारे स्टूडेंट ही आते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कोई पास वाला ही आता है या फेल वाला ही आता है। क्लियर है ये चीज यहां तक, बताओ किसी को दिक्कत है? तो किसी को भी दिक्कत नहीं है भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, ए ऊपर से 10वां, बी नीचे से 15वां, सी ऊपर से 18वां, यदि सी दोनों के ठीक बीच में है तो कितने व्यक्ति हैं। देखो ए ऊपर से कौन सा है, 10वां, कोई दिक्कत नहीं है। बी नीचे से 15वां है और सी ऊपर से 18वां है। सी दोनों के ठीक बीच में, सी किस किस के, बी और ए के दोनों के ठीक बीच में है, इसका मतलब सी ऊपर से कौन सा है, देखो सी ऊपर से 18वां है। तो इसके नीचे कितना चला जाएगा, आप कहोगे इसके नीचे सर 18वां, तो ये हो जाएगा, यहां पे आ गया सी, यहां पे सी आ गया, और कौन सा है ऊपर से 18वां। तो 18 - 10 करोगे तो ये वाली, या तो इसकी दूरी मत करो, इस तरीके से कर लो, ये आ गया सी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। अब बी नीचे से कौन सा है, बी नीचे से बैठा हुआ है, और कौन सा बैठा हुआ है, 15वां, ये आ गया भाई 15वां। और सी दोनों के बीच में कब आएगा, जब दोनों के बीच में बराबर दूरी होगी। जितनी दूरी ए और सी के बीच में, उतनी दूरी क्या हो जाएगी, बी और इसके बीच में भी हो जाएगी। हो जाएगी क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो 18 प्लस ये वाली और प्लस ये वाली, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से आप बताओ भाई क्या आंसर आने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तो देखो ये हो गया था 18वां, तो ये दूरी 10 - 18 करोगे तो 18 - 10 करोगे तो 8, ये वाली दूरी भी कितनी हो गई 8, क्योंकि जब भी तो दोनों के ठीक बीच में बैठेगा, ठीक बीच का मतलब दोनों की तरफ बराबर दूरी हो। अब हमें क्या चाहिए, टोटल व्यक्ति पूछा है, तो निकाल दो भाई टोटल व्यक्ति, 10 + 8 + 8 + 15, यही तो है, यहां पे लिख रहा हूं देखो, 10 सबसे ऊपर वाली, फिर 8 ये वाली, फिर 8 ये नीचे वाली, और फिर नीचे 15, जोड़ दो भाई कितने हो गए, 10 + 8 18, और 8 26, और 15 41 हो गए क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल 41 हो गए। कितने हो गए, 41। हमें तो क्या चाहिए, पर्सन चाहिए, पर्सन इक्वल टू d - 1, 41 की दूरी आ गई, पर्सन चाहिए तो 40 आ गए हमारे, कितने आ गए 40। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है भाई। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, दीपक मोहित के दाएं चौथा है। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं तो दीपक सुमित से कितना है, जल्दी से बताओ।
तो देखो क्या करें, पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पे, ये ले लो भाई। लेफ्ट से कौन से स्थान पे है मोहित? 10वें स्थान पे। फिर क्या कर रहे हैं, सुमित दाएं से 10वें स्थान पे, और मोहित वो दीपक मोहित के दाएं चौथा है। तो दीपक है ना, इस मोहित के दाएं कौन सा है, राइट में कौन सा है, मोहित के राइट में फोर्थ है। तो ये दीपक आ गया और फोर्थ आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सुमित, ये हो गया, और पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं। तो अब मुझे बताओ पंक्ति में 16, इसके आगे कहां पे कितने व्यक्ति बच गए, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 16, और दोनों 10वें स्थान पे हैं। तो जो इधर से आएगा वो इसको ओवरलैप करके इधर जाएगा या नहीं जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो 7 की दूरी तो बची है। किसकी? 7 की दूरी तो बची हुई है भाई। कैसे? क्योंकि 16 की पंक्ति है तो आगे कितनी, 6 तो व्यक्ति बचे हुए हैं और दूरी 7 की बची हुई है। तो उधर से उसका कौन सा स्थान था, 10वां, तो वो कहीं ना कहीं उसका 10वां स्थान इधर ही है, ठीक है। अब क्या पूछा है, दीपक और सुमित से कितना दूर है? ये कौन सा बैठा हुआ है, सुमित। दीपक सुमित से कितना दूर है? तो यहां से देखो आप निकाल सकते हो, ये 4 हो गई तो 3 इधर, 4 और 3 7, 7 और ये भी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 10 जब इधर से 10वां आएगा तो 7 तो वो कवर कर लेगा, ये वाली 7 तो कवर हो जाएगी, और आगे कितनी आएगा, ये 10, 3 और आ जाएगा, तो 7 और 3 10 होगी, बिल्कुल। तो ये इससे कितना है, देखो ऑप्शन में सुमित के राइट में है तो लेफ्ट के ऑप्शन तो आएंगे नहीं। अब कौन सा आएगा, 6 टू द राइट ऑफ सुमित, सुमित के 6 राइट में नहीं भाई, 3 ये और 4 ये 7 है, तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 7 टू द राइट ऑफ सुमित, ऑप्शन डी 7 टू द राइट ऑफ सुमित। आपका आंसर हो जाएगा 7 टू द राइट ऑफ, 7th है राइट में सुमित के, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ये देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया एक, ये क्वेश्चन जल्दी से करो, क्या आंसर आएगा एक पंक्ति में। अब यहां पे फिर से वो भी कम से कम और मिनिमम वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ नई चीज आएगी भाई, और वो नई चीज हमें देखनी है कि वो नई चीज क्या है। तो देखो एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, और यहाँ पे क्या पूछा गया, कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे गए। तो हम डायग्राम बनाएंगे ओवरलैपिंग वाला, ये वाला ही हमें बनाना है। देखो पंक्ति में निखिल बाएं से, लेफ्ट से कौन सा है, 8वां, तो ये निखिल हो गया और लेफ्ट से 8वें स्थान पे है, ठीक है। फिर क्या करा है, और दीपक दाएं से 9वें स्थान पे है। दीपक इस साइड से कौन से स्थान पे है, ये दीपक, और कौन से स्थान पे है, 9वें स्थान पे है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा हो, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा हो, इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, इन दोनों के निखिल और दीपक के बीच में कौन है भाई, केवल रोहन। और केवल रोहन का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कितने व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, केवल रोहन बैठा हुआ है। और एक व्यक्ति के लिए दूरी कितनी की होती है, हमेशा व्यक्ति से एक ज्यादा होती है, तो एक व्यक्ति के लिए दूरी क्या हो जाएगी, 2 की हो जाएगी भाई। तो ये वाली दूरी जो बीच में दूरी है, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली दूरी हो जाएगी, एक रोहन बीच में बैठा हुआ है केवल, तो दूरी 2 की आ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब इस 2 को 9 में से घटा दो या 8 में से घटा दो, क्योंकि ये दोनों में डबल काउंट हो रही है। तो इधर से घटा दोगे तो यहां तक की दूरी 8 - 2 कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 6, बिल्कुल हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल दूरी हो गई 6 और यहां तक 9, 15। आपको क्या चाहिए, व्यक्तियों की संख्या चाहिए, तो 15 - 1 14, कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। बताओ किसको दिक्कत है। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कर लिया, लेकिन इसमें कुछ नई चीज सिखाने के लिए ये क्वेश्चन फिर से दिया गया। तो ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, दीपक दाएं से 9वां है,
अब यहां पे एक चीज नहीं है, वहां पे लिखा हुआ था ओनली रोहन और यहां पे लिखा हुआ है रोहन, वहां केवल शब्द जुड़ा हुआ था, यहां पे केवल शब्द नहीं जुड़ा हुआ आपके क्वेश्चन में, इसीलिए ये क्वेश्चन दोबारा आया है। तो देखो इस क्वेश्चन में और उसमें क्या फर्क है, केवल कितना आंसर चेंज कर पाता है। तो देखो अब क्या करना है आपको, तो वैसे ही बैठाना है, मिनिमम पूछे हैं तो एक को यहां पे बैठा दिया, एक को यहां पे बैठा दिया। ये लो साहब, ये कौन सा था, पहले निखिल बैठा हुआ था कौन से स्थान पे, 8वें स्थान पे, और इधर से दीपक बैठा हुआ था कौन से स्थान पे, 9वें स्थान पे। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करे है, यदि रोहन ठीक दोनों के बीच में बैठा हुआ है, तो मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कोई भी व्यक्ति ठीक बीच में कब बैठता है, जब उसके दोनों तरफ बराबर व्यक्ति होंगे तभी तो बैठेगा ना। और कभी भी व्यक्ति दोनों के ठीक, दो लोगों के ठीक बीच में तभी आएगा जब व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, विषम होगी। जैसे 5 होंगे तो 5 में से 2 इधर रह जाएंगे, 2 इधर रह जाएंगे, ये बीच में रह जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर 11 हुए तो 5 इधर 5 इधर, कहने का मतलब है जब भी व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, विषम होगी, तभी कोई ना कोई व्यक्ति ठीक बीच में आ सकता है। जैसे 3 में एक इधर एक इधर एक बीच में आ गया, 3 हो गए। लेकिन जब भी व्यक्ति सम संख्या में आ जाए तो कभी भी व्यक्ति बीच में नहीं बैठ सकता। फिर एक तरफ, जैसे मान लो 4 की संख्या ले ली हमने क्या ले लिया, 4, तो जब हम बैठाने लगेंगे तो 4 में एक तरफ 2 आ जाएंगे, एक तरफ 1 और एक तरफ 1, तो 2 और 1 3 और 1 4 हो गए। 4 में कभी भी सम संख्या की में व्यक्ति कभी भी बीच में नहीं बैठ सकता, ठीक बीच में नहीं बैठेगा। फिर 2 व्यक्ति बीच में आएंगे, दोनों तरफ एक एक छोड़ दो और 2 बीच में हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, व्यक्ति तभी ठीक बीच में बैठ सकता है जब उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या क्या हो, विषम। और जब व्यक्तियों की संख्या विषम है तो दूरी जस्ट उसके एक ज्यादा आती है। अगर 5 है तो दूरी 6 की आएगी, 7 है तो दूरी 8 की आएगी, 9 है तो दूरी 10 की आएगी, 11 है तो दूरी 12 की आएगी। तो दूरी क्या होगी उनके बीच में, सम होगी, और व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, विषम, तभी कोई व्यक्ति ठीक बीच में बैठ सकता है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इसमें क्या डिफरेंस, इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि उस क्वेश्चन में तो आपको कह दिया गया था तो ठीक रोहन दोनों के बीच में तो एक व्यक्ति था, हमने 2 की दूरी मान के उसको सोल्व कर दिया। और उसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसके बीच में भी 4 या 5 व्यक्ति थे, तो हमने क्या कर लिया, जो दूरी है व्यक्तियों से एक ज्यादा ले ली और सोल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी वहां तक। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ ये कह दिया कि ठीक बीच में बैठा हुआ है, और जब ठीक बीच की बात कर रहे हैं ना तो हमें ये नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, लेकिन हमें एक रेंज पता है कि वो इधर 8 के बाहर नहीं जाएगा और इधर 9 के बाहर नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जैसे ऐसे जो बैठे हुए खींच के इतना ही तो कर सकता है, इसके बाहर तो कहीं जाएगा नहीं। जो ऐसा ऐसे थे वो ज्यादा ज्यादा ऐसे ही तो कर सकते, ऐसे थे जो ऊपर नीचे ओवरलैपिंग में ज्यादा ज्यादा ऐसे कर सकते हैं, इससे बाहर तो नहीं जाएगा ना। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछे हुए भी हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे जब आपके पास व्यक्तियों की संख्या भी नहीं है और केवल एक व्यक्ति भी बीच में नहीं बैठा हुआ, सिर्फ कोई व्यक्ति है जो ठीक बीच में बैठा है और वो कितने के बीच में बैठा है वो हमें नहीं पता। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो ये बीच वाली दूरी है ना, कौन सी वाली, ये वाली दूरी, ये जो बीच की दूरी है ना, ये कितनी लेनी है हमें, ये दूरी लेनी है हमें हमेशा इन दोनों रैंक से, एक लेफ्ट से और एक राइट से, जो दोनों रैंक है ना, सुनना मेरी अच्छी बात अच्छे से इस बात को, कि अगर ऐसे वाला क्वेश्चन आता है जिसमें ठीक ओनली केवल वाला क्वेश्चन भी नहीं आए और व्यक्तियों की संख्या भी नहीं आए बीच की, और ऐसे आ जाए रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है, कोई भी नाम आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जो बीच वाली दूरी है ना वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं इन दोनों रैंक से, एक लेफ्ट से और एक राइट से, जो दोनों रैंक आपको दी गई है, इन दोनों रैंक से जस्ट स्मॉल इवन नंबर, इन दोनों रैंक से जस्ट छोटी सम संख्या। तो देखो 9 से छोटी सम संख्या क्या आएगी, 8, लेकिन वो 8 से छोटी नहीं है, तो 8 और 9 दोनों से छोटी सम संख्या क्या होगी, आप कहोगे सर 8 और 9 दोनों से छोटी सम संख्या है 6, तो हम दूरी लेंगे 6 की, कितने की दूरी लेंगे, 6 की। तो ये दूरी कौन सी लेते हैं, दोनों साइड की रैंक से जस्ट छोटी सम संख्या लेते हैं, तो 8 और 9 से छोटी सम संख्या क्या है, 6 है, तो ये दूरी 6 की हो गई।
तो व्यक्ति कितने आ जाएंगे? 5। और जब व्यक्ति 5 होंगे तो 2 इधर 2 इधर, 1 बीच में। हो गए क्या? ठीक बीच में, बिल्कुल हो गया, ठीक बीच में बैठ गया। तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तो देखो इस 6 को या तो 9 में से माइनस कर दो या 6 को 8 में से माइनस कर दो। 8 में से मैं कर दूं तो यहां तक की दूरी क्या बच जाएगी? 2। तो हमारे पास दूरी हो गई 2 और यहां तक की है 9। 9 और 2 11। हमें तो क्या चाहिए? पर्सन्स चाहिए। तो पर्सन्स के लिए हम क्या करते हैं? दूरी -1, तो 11 - 1 10। तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी भाई। ऑप्शन में ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट आंसर है। तो देखो इसी क्वेश्चन में जब केवल लग रहा था तो हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी आ रही थी? 14। और जब केवल हट गया तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। तो यही फर्क था दोनों क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन वापस आया है दोबारा आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। एग्जाम में ऐसा कई बार पूछा भी गया है। एक क्वेश्चन और है, आप जल्दी से सोल्व करके बताएं। सेम उसी पैटर्न का मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे गए हैं आपसे, तो बताएं क्या आंसर आएगा। बस हमारा टॉपिक थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, टॉपिक खत्म होने वाला है भाई। इसमें अब बहुत ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं, बस इसमें फिर ऑर्डर और रैंक वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं। मतलब कौन किससे छोटा है, कौन किससे लंबा है, स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं। वो क्वेश्चन हम और करेंगे, वो भी रैंक वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो वो और कर लेंगे। देखो एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है, लेफ्ट से कौन सा है? राम 23वां है। और क्या पूछा है? मिनिमम पूछा है। तो हमें पता है जो डायग्राम बनेगा वो ओवरलैपिंग का बनेगा, इस पैटर्न का बनेगा, ठीक है। और रोहन दाएं से कौन सा है? रोहन राइट से कौन सा है? तो ये राम और ये रोहन 19वां है, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या करें? विकास दोनों के ठीक बीच में। अब यहां पे ओनली विकास नहीं है, बस विकास है। वहां पे ओनली था, इससे पहले वाले में ओनली नहीं था, इसमें भी ओनली नहीं है। तो उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आ गया। तो हम ये बीच वाली दूरी है वो कितनी लेंगे भाई? अब जल्दी से बता दो। तो आप कहोगे सर ये जो बीच वाली दूरी है ना, इन दोनों रैंक से जस्ट छोटी सम संख्या ले लेंगे। तो 19 और 23 से छोटी सम संख्या क्या है? आप कहोगे सर 18। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? 18। और 23 में से 18 को माइनस कर दोगे तो ये दूरी बच जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बच जाएगी। 18 - 23 करोगे तो 5 कितनी आ जाएगी? 5। तो 5 + 19 कितनी हो गई? 24 हो गई। 5 + 19 कितनी हो गई? 24 हो गई। 24 की तो दूरी आ गई, हमें तो व्यक्तियों की संख्या चाहिए। 24 - 1 तो हमारे व्यक्तियों की संख्या हो गई 23। व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई भाई? 23 हो गई। तो वो पहले वाला जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ या नहीं आपका? तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 23। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 23 भाई, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी भाई, कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको यहां से पूछ लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है भाई। तो अब ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर हम यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे ना वो दोनों को दूर दूर बैठाएंगे, अलग अलग बैठाएंगे, क्योंकि उनके सींग अड़ जाते हैं भाई। और जब ये एक इधर से बैठेगा और दूसरा इधर आएगा और इधर ही बैठ जाएगा। बैठ गए। पहले क्या करें? निखिल बाएं से 23वां, तो ये निखिल था और 23वें स्थान पे था लेफ्ट से। दूसरा कौन था? दीपक आया और इधर से 19वें स्थान पे बैठ गया, ये दीपक। और क्या करे? यदि केवल उनके रोहन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, केवल रोहन, ओनली रोहन बैठा हुआ है, इफ ओनली रोहन। इफ ओनली रोहन का मतलब क्या है? केवल एक व्यक्ति। इन दोनों के बीच में कितना है? एक व्यक्ति बैठा हुआ, तो दूरी कितनी की हो जाएगी? व्यक्तियों से एक ज्यादा 2 की दूरी हो जाएगी भाई। ये दूरी कितनी की हो जाएगी? इनके बीच में एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एक के लिए दूरी हमेशा व्यक्तियों से एक ज्यादा 2 की। अब टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी है तो आप बता दो भाई। तो 23
प्लस 2 प्लस 19, 23 2 25 और 19 44 हो गए भाई। 44 माइनस 1 करोगे तो आंसर आ गया 43। क्या आंसर आ गया? 43। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर आ गया। बताओ किसी को दिक्कत? मैक्सिमम भी आपने बहुत इजी से निकाल लिया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी भाई, यहां तक नहीं है ना किसी को भी दिक्कत? तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन फिर से आ गया वैसा ही, अब यहां से केवल हटा दिया गया भाई। यहां से क्या कर दिया? केवल हटा दिया गया है। तो अब क्या आंसर है बताओ? यहां से केवल हट गया तो क्या आंसर आएगा? आप कहोगे सर यहां से केवल हट गया तो आंसर कैसे सोल्व करें? वैसे ही करना है, मैक्सिमम पूछा, दूर दूर बैठाओ दोनों को, एक को इधर बैठा दिया, एक को इधर बैठा दिया, कोई दिक्कत है? नहीं। यहां पे निखिल बैठा हुआ था 23वां, यहां पे कौन बैठा हुआ है? यहां पे बैठा हुआ है दीपक, और कौन सा? 19वां। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, अब मुझे ये बताओ ये दूरी कितनी है? मिनिमम वाले में तो हमारे को पता था कि ज्यादा से ज्यादा खींच के इतना हो सकते हैं, इनकी रेंज इतनी ही है। लेकिन मैक्सिमम में मान लो एक व्यक्ति इधर से आया यहां आके रुक गया, एक व्यक्ति इधर से आया यहां आके रुक गया। अब हमें क्या पता इन दोनों हाथों के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दूरी कितनी है? बीच वाली नहीं पता ना, तो हम ये दूरी कितनी ले? क्योंकि वहां तो पता था एक खींच के 8 तक जा सकता है, एक ज्यादा ज्यादा 9 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और उसमें भी 8 वाला है तो 8 के बाहर तो 8 तो काउंट नहीं होता। लेकिन यहां पे क्या करोगे भाई? यहां पे हमें जो ये बीच वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते भाई। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता। और जब इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता ना, तो व्यक्ति बैठा ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये 100 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 600 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। क्योंकि 999 में भी व्यक्ति बीच में बैठ सकता है, 4 टाइम 1 में भी बीच में बैठ सकता है, 101 में से भी व्यक्ति बीच में बैठ सकता है, 201 में बीच में आ सकता है। तो ये दूरी कितने की ले? और जब तक दूरी कंफर्म नहीं होगी तो हम व्यक्ति बैठा ही नहीं सकते। तो ऐसे का आंसर क्या होगा? मैक्सिमम में जब कोई ठीक बीच में बैठता है ना, ओनली नहीं, ठीक बीच में, इस पैटर्न वाला, इफ रोहन इस तरीके से यहां केवल लग जाता तो हम एक व्यक्ति मान के सोल्व कर सकते थे जैसे पहला किया। लेकिन इसमें केवल नहीं लगा हुआ, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम सोल्व कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बीच वाली दूरी निर्धारित नहीं की जा सकती किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो हम क्या आंसर देंगे? ऑप्शन डी आंसर देंगे, कांट बी डिटरमाइंड। हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कांट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी है कांट बी डिटरमाइंड, सोल्व नहीं किया जा सकता। तो ये आप कभी भी मिनिमम वाला कंसेप्ट यहां पे नहीं लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों रैंक से छोटी सम संख्या लेके उसको सोल्व कर दो, ये कंसेप्ट यहां पे बिल्कुल नहीं लगेगा जी। समझ गए क्या चीज? इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि मिनिमम वाला कंसेप्ट आपको नहीं लगाना। मैक्सिमम में जब आपको व्यक्तियों की संख्या दी जाती है तो आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, लेकिन ठीक कोई व्यक्ति बीच में बैठ जाता है तो वो कितने के बीच में है जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक हम आंसर नहीं दे सकते। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर है ये चीज? चलो भाई यहां तक ये चीज क्लियर है, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन आपके सामने और है। क्या कर रहा है? उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कक्षा में, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कक्षा में अजय का ऊपर से स्थान 16वां है। अजय का ऊपर से स्थान कौन सा है? 16वां है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से स्थान 16वां है। पास वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। अजय कौन से स्थान पे है? अजय है 16वें स्थान पे। ठीक है, और नीचे से 29वां है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 29वां है। ये लो भाई, नीचे से कौन सा इसका? 29वां। तो पास वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो पास वाले स्टूडेंट्स में कितने हो गए?
29वां है। 16 + 29 कितने हो गए? तो आप कहोगे सर 16 + 29 हो गए 45। पास कितने हो गए? 44 स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? 6 स्टूडेंट परीक्षा में अनुपस्थित थे। ठीक है, 6 तो क्या थे? एब्सेंट थे। और 5 विद्यार्थी असफल हो गए, फेल हो गए। 5 स्टूडेंट्स फेल्ड और 6 एब्सेंट। फेल्ड कितने हो गए? 5। पास कितने हो गए? 44। और अब क्या पूछा है? कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो देखो कक्षा में ये स्टूडेंट भी थे, कक्षा में जो पास हो गए वो भी थे। तो हमारे पास क्या हो गए? 44 + 6 + 5, 50 और 5 55। तो कक्षा में विद्यार्थी थे टोटल 55। ठीक है, बताओ किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। एक ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो बताओ, लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से कौन से स्थान पे है? भाई रोहित है ऊपर से 15वें स्थान पे। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। देखो अब यहां पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है, पीछे का मतलब और आगे का मतलब। अगर जब आगे की बात करी जाए तो या तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, और अगर पीछे की तरफ की बात कर जाएगा तो राइट की तरफ। और अगर टॉप और बॉटम का क्वेश्चन है तो आगे की बात करेगा तो टॉप की तरफ, और पीछे की बात करेगा तो बॉटम की तरफ। तो क्या करा, इसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। 3 उसके 15वें स्थान पे है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। जितने उसके आगे हैं उनसे कितने हैं पीछे? 3 गुना। कितने के? जितने रोहित के आगे हैं। तो रोहित के आगे कितने हैं भाई? 15वें तो खुद पे है, तो इसके पहले कितने हैं? 14 हैं। 14 के 3 गुना लड़के पीछे हैं, तो इसके पीछे कितने हैं? 42 हैं। बताओ कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्या कर रहे हैं? देखो लड़कियों की कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पे है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं, जितने उसके आगे हैं उनसे। तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच में लड़कों की संख्या। अब ये पूछ रहे, मान लो नीचे से 7वां लड़का ये है, ये लड़का कौन सा है? नीचे से 7वां है। तो ये पूछ रहे रोहित में के पीछे जितने लड़के हैं ना, उनमें से जो नीचे से 7वां लड़का है वो, तो नीचे से 7वां लड़का ये हो गया, और रोहित, इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं? तो नीचे कितने थे टोटल? 42। 42 में से 7 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे आपके पास? 35। कितने बचेंगे भाई? 35 स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारी रैंक के क्वेश्चन, रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन थे, जिसमें हमने सबसे पहले एक व्यक्ति वाले, एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन हो तो वो क्वेश्चन भी देख लिए। उसके बाद में एक पंक्ति में 2 3 4 5 व्यक्ति आ जाते हैं, वो क्वेश्चन भी हमने बहुत इजी तरीके से कर लिए। उसके बाद में हमने उनकी पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन भी करे, मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन भी कर लिए, टॉप बॉटम वाले क्वेश्चन भी कर लिए, रेशियो की फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन हमने कर लिए। हमने कुछ नहीं करा, हमने जब भी आपको रैंक पूछी गई तो हमने दूरी बता दी, और जब आपको पर्सन पूछे गए तो दूरी -1। बस इसमें यह ध्यान देना था कि जहां के पर्सन पूछ रहा है, जहां के व्यक्तियों की संख्या पूछी है, वहीं के दूरी ली और उसमें से -1 कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये रैंक का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसमें जैसे एक ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जो स्मॉलेस्ट यंगेस्ट, जैसे कौन किससे लंबा है, कौन तेज दौड़ता है, कौन मोटा है, कौन पतला है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए चलो बढ़ते हैं आगे।